Hello children, this is your MS class and I am going to teach you MS chapter first. The title of the chapter first is वर्दीनेस. वर्दीनेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पात्रता या लायकी, मतलब कौन किसके लायक है या कौन कितना विश्वास पात्र है, इसे कहते हैं वर्दीनेस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सद्गुरु रामदास हैड न्यूमरस डिसाइपल्स. सद्गुरु रामदास नाम के एक संत थे जिनके बहुत सारे शिष्य थे. सद्गुरु रामदास एक संत हैं, एक साधु संत हैं और उनके बहुत सारे शिष्य थे. ऑल द डिसाइपल्स वर स्टेइंग विद द गुरु. सो वो सारे शिष्य किसके साथ रहते थे? अपने गुरु के साथ ही रहते थे. वन मॉर्निंग गुरु रामदास डिड नॉट कम आउट ऑफ हिज रूम. एक दिन की बात है, एक दिन सुबह सुबह गुरु रामदास अपने रूम से बाहर नहीं आए. ही वॉज नॉट वेल. वो ठीक नहीं थे, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. सून द वर्ड स्प्रेड लाइक अ फायर एंड ऑल द डिसाइपल्स वेंट टू हिज रूम एंड टू सी हिम. अब जब ये बात पता पड़ी किसको? उनके सभी शिष्यों को. ये बात आग की तरह फैल गई कि हमारे गुरुजी ठीक नहीं है, बीमार हैं और वो इसीलिए अपने रूम से बाहर नहीं आ रहे हैं. तो सभी शिष्यों तक ये बात जब पहुंची तो वो सब शिष्य गुरु रामदास को देखने उनके रूम में गए, उनके जो कमरा था उसमें गए. देयर वॉज स्टिंग कमिंग आउट ऑफ हिज रूम एंड द गुरुजी वॉज मोर्निंग लाइक ऑन हिज बेड. देयर वॉज स्टिंग कमिंग आउट. जब उनके कमरे में शिष्य अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं, तो उनको एक बदबू आती है, बहुत ही गंदी बदबू आती है. और गुरुजी क्या है? लेटे लेटे बेड पर, मतलब उनकी जो पलंग है उस पर लेटे लेटे करा रहे हैं दर्द की वजह से, और उनके कमरे में बहुत ही गंदी बदबू आती है. ही हैड अ बिग बॉयल ऑन हिज लेग. उनके पैर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा था. उनके पैर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा जिसमें पस पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से उस कमरे में क्या आ रही थी? बदबू आ रही थी. Those who went to visit him could not stay longer due to the stink of the pus. Those who went to visit him, मतलब वहाँ पर जितने भी शिष्य थे, could not stay longer due, मतलब जो भी उस कमरे में आया था वो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पा रहा था. किसकी वजह से? उस बदबू की वजह से, क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी कि उस कमरे में कोई ज़्यादा देर रुक ही नहीं पा रहा था. उस दे आस्क्ड गुरुजी व्हाट कैन बी डन. जब वो शिष्य अंदर जाते हैं तो वो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी आपका पैर में जो ये फोड़ा हो रहा है उसके लिए हम क्या करें, मतलब व्हाट कैन बी डन इफ समवन स्टक दिस पस फ्रॉम द बॉयल. तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि अगर कोई इस फोड़े के पस को चूस ले, मतलब मुंह से चूस ले, आई विल बिकम बेटर एंड बी रिलीव्ड फ्रॉम द पेन. तब मैं ठीक हो जाऊंगा और बहुत बेटर फील करूंगा और मुझे इस दर्द से राहत मिल जाएगी. अगर कोई मेरे फोड़े के पस को मुंह से चूस ले तो मुझे इस दर्द से राहत मिल जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा. सेड द गुरु. गुरुजी ने ऐसा कहा. द डिसाइपल सेड ऑल राइट एंड केम आउट ऑफ द रूम सून वन आफ्टर अनादर. जब उनके शिष्यों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, और एक के बाद एक बात सुनकर उस रूम से वो सभी शिष्य बाहर निकल आए. धीरे धीरे, मतलब एक के बाद एक वो शिष्य बाहर निकलते गए रूम से. कल्याण वॉज वन ऑफ हिज बेस्ट डिसाइपल्स. कल्याण नाम का एक उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था. When he came to know that the Guruji was not well and was in his bed, he dashed to the room. जब उसको ये पता पड़ता है कि गुरुजी बीमार हैं, ठीक नहीं है उनकी हालत, तो वो उनके बेड के पास, उनके पलंग के पास दौड़ता हुआ आता है उनके रूम में. ही बोर्ड बिफोर हिम एंड सेड. वो उन हड़बड़ा कर दौड़ कर आता है उनके रूम में और नतमस्तक होकर, मतलब सिर झुकाकर गुरुजी से कहता है, स्वामी जी व्हाट कैन आई डू टू रिट्रीव यू ऑफ दिस. स्वामी जी मैं आपको इस दर्द से किस तरह बाहर निकाल सकता हूँ, मुझे बताइए. द गुरुजी सेड इफ समवन कैन स्टक द पस फ्रॉम इट आई विल बिकेम बेटर. तो गुरुजी उससे कहते हैं कि अगर कोई मेरे इस फोड़े के पस को, जो अंदर उसमें पस पड़ा हुआ है उस फोड़े में, उसे चूस ले तो मैं बेटर फील करूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा. कल्याण स्टार्टेड सकिंग एट द बॉयल इमीडिएटली विदाउट अ सेकेंड थॉट.
तो कल्याण जब ये बात सुनता है उसके गुरुजी के मुंह से, तो वो क्या करता है, कोई भी दूसरा प्रश्न पूछे बिना, मतलब दूसरी बात विचार किए बगैर वो क्या करता है, उस पस को चूसने लगता है। When he finished sucking, he said, स्वामी जी, do you have any more boil? फिर जब वो उस पस को चूस लेता है, ख़त्म कर देता है उस पस को चूस कर, तब वो स्वामी जी से कहता है कि क्या और भी कोई फोड़ा है आपकी बॉडी में, आपको कहीं और तो ये फोड़ा नहीं है। इट वॉज वेरी स्वीट, मतलब ये बहुत मीठा था। ऑल द अदर डिसाइपल्स हु वर देयर वर सरप्राइज्ड एट कल्याण बिहेवियर। जब दूसरे शिष्य ये दृश्य देखते हैं तो वो बहुत सरप्राइज, अचंभित हो जाते हैं कि कल्याण कैसा व्यवहार कर रहा है। कल्याण वॉज द ओनली वर्दी डिसाइपल देयर हु पास्ड द टेस्ट ऑफ सदगुरु रामदास। अब कल्याण क्या था, एक अकेला ऐसा लायक शिष्य था या ऐसा चहेता शिष्य था उनका, जिसने सदगुरु के, जो सदगुरु रामदास थे वो परीक्षा ले रहे थे अपने शिष्यों की कि कौन मेरा लायक शिष्य है। तो वो उस परीक्षा में कौन पास होता है, कल्याण नामक शिष्य पास होता है। गुरु रामदास वांटेड टू टेस्ट द वर्दीनेस, ट्रस्ट एंड डिवोशन ऑफ हिज डिसाइपल टुवर्ड्स हिम। अब गुरु रामदास क्या चाहते थे कि उनका शिष्य कैसा हो, भरोसेमंद हो, समर्पित हो और लॉयल हो, सच्चा और भरोसेमंद और समर्पित हो। He had tied a mango to the leg which looked like a big boil there. उन्होंने इस परीक्षा के लिए क्या रास्ता अपनाया था, अपने पैर में एक आम बांध लिया था, आम को अपने पैर में बांध लिया, तो वो कैसा लग रहा था, फोड़े जैसा लग रहा था। और उससे वो उन्होंने उस फोड़े को उस पैर पर आम बांधकर अपने शिष्यों को बताया कि ये फोड़ा है और इस फोड़े का जो पस है वो जो चूस लेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये उन्होंने परीक्षा ली थी। तो कोई भी शिष्य के लिए तैयार नहीं हुआ, सिर्फ कल्याण ने ऐसा किया, तो कल्याण ही इस परीक्षा में पास हुआ। वन सदगुरु रामदास वॉज एक्सेप्टिंग आर्म्स। सदगुरु रामदास ने क्या किया, दान, सदगुरु रामदास दान के लिए बाहर गए। When King Shivaji came to know of it, he transferred secretly the whole of his kingdom in the name of the Guru and put the paper on his back. तो जो शिवाजी एक राज्य में शिवाजी नामक राजा थे, वो अब सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से उन्होंने अपना राज्य किसको दान कर दिया था, सदगुरु रामदास को। और उसके जो पेपर्स थे, जो कागजात होते हैं, वो उन्होंने चुपचाप उनके बैग में रख दिए। सदगुरु रामदास गेव इट बैक टू हिम एंड टोल्ड हिम टू रूल इट इन द नेम ऑफ गॉड। उन्होंने, गुरु रामदास को जब ये पता पड़ा तो उन्होंने वो पेपर्स उनको वापस कर दिए और कहा कि आप भगवान के नाम पर आप ही राज्य को चलाइए। देयर आर फ्यू स्टूडेंट हु कैन रियली बी वर्दी ऑफ देयर टीचर्स। अब हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट हु कैन रियली बी वर्दी, मतलब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने टीचर्स के लायक होते हैं, मतलब अपनी टीचर्स उन्हें इस लायक समझती है कि वो उनके सच्चे शिष्य हैं। लेट्स ट्राई टू बी वन ऑफ देम। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही मतलब ऐसी पात्रता धारण करें कि वो हम लायक शिष्य बन जाएं अपने टीचर्स के लिए, अपने गुरुओं के लिए, कि वो हमें इस लायक समझे कि हम उनके सच्चे और परम शिष्य हैं। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसमें सदगुरु रामदास नामक एक संत हैं जो कि अपने जितने भी शिष्य थे उनकी परीक्षा लेते हैं, और वो किस तरह से लेते हैं उसके लिए वो एक ट्रिक करते हैं कि अपने पैर में एक आम बांध देते हैं और उस आम को फोड़े का रूप दे देते हैं। मतलब जब शिष्य आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पैर में एक फोड़ा हो गया है और इस फोड़े का पस जो भी चूस लेगा अपने मुंह से तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो अपने शिष्यों की ये बात कहकर परीक्षा लेना चाह रहे थे कि कौन ऐसा कर सकता है। तब उनके सभी शिष्यों में से कल्याण नामक जो एक शिष्य था, जिसका नाम कल्याण था, वो उनके फोड़े को बिना कुछ प्रश्न करे या कोई दूसरा विचार उसके मन में आए उससे पहले ही वो चूसने लगता है उसको, और वो उसका पूरा पस चूस लेता है। लेकिन वो फोड़ा नहीं होता है, क्या होता है, आम होता है। तो गुरु रामदास जान जाते हैं कि मेरा सच्चा शिष्य कौन है और मेरे मतलब जैसे उनके बाद इस गुरुकुल को कौन चला सकता है, तो वो ही इसके लायक था। तो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। आपको MS की एक कॉपी प्रिपेयर करनी है
या तो सिंगल लाइन की या डबल लाइन की आप जैसे हिंदी की कॉपी बनाइए वैसे ही एमएस की कॉपी बनेगी। और उसमें आपको जो बुक की एक्सरसाइज है वो सिर्फ आपको पेंसिल से बुक में फिल करना है, उसे कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो आप एमएस की एक कॉपी प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें एमएस के क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। थैंक यू।